मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जैसा कि मैटर कल लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट चेंज हो गई है। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद जो है अब जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में लगा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत प्रशांत मिश्रा जी। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों काफ़ी सुलझे हुए जज हैं। जैसा कि मैं एज ए एडवोकेट उनको पिछले 2 साल से देखा हूं, जस्टिस दीपांकर दत्ता को। अभी दोस्तों हाल ही में 22 तारीख को एक त्रिपुरा टीचर का मैटर लगा हुआ था, जिसमें मैं खुद भी, मेरे दो दो स्टूडेंट मतलब उसमें थे, जो कि उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ मैटर था दोस्तों, और आईए के माध्यम से जुड़े थे। चूँकि दोस्तों हमारी बातें जो है यूट्यूब के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचती है और अलग अलग प्रदेशों के लोग भी हमको फ़ोन करते हैं। और इसमें कोई, मैं अपने आप को बड़ाई भी नहीं कर रहा हूं दोस्तों। हमारे पास कर्नाटका टीचर के भी, आंध्र प्रदेश का भी मैटर, मतलब तमाम मैटर जो है हमारे पास आते हैं। और निश्चित रूप से मैं सारे बड़े मैटर को जो है वो करता हूं, लेकिन फिर फिलहाल तो मैं दोस्तों 69,000 पे फोकस करना चाहता हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता को जो है हमने जो है वो त्रिपुरा वाले टीचर में देखा था। उसमें दोस्तों उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ मामला था और बहस हुई, काफ़ी अच्छी बहस हुई। सीनियर एडवोकेट गुरकृष्ण कुमार जी बहस कर रहे थे दोस्तों, सारा कुछ था। लेकिन दोस्तों रणविजय का जो केस था, रणविजय केस, जिसमें जो है आप लोग जानते ही हैं कि जो है रणविजय केस के वजह से ही 69,000 में जो 3 क्वेश्चन को सिंगल बेंच ने गलत मानते हुए 3 नंबर बढ़ाने का वो किया था, लेकिन डीबी ने जो है रणविजय केस के आधार पर उसको पलट दिया था। रणविजय केस में ये था दोस्तों कि जो है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जो एक्सपर्ट पैनल है, वो जो कहेगा वो चीज़ें जो है मानी जाएंगी। आप ये नहीं कि जो है कि आप कुछ भी आरोप लगा दो कि ये गलत क्वेश्चन है, गलत। कोर्ट गलत नहीं, मतलब कोर्ट को चूंकि लॉ का एक्सपर्ट हो सकती है, लेकिन कोई किसी प्रश्न का जो है एक्सपर्ट, उसका विषय विशेषज्ञ ही हो सकता है। तो फिलहाल तो दोस्तों रणविजय केस के आधार पे हम लोग जो 3 क्वेश्चन उत्तर जार में जो है गलत थे, जो है उसको जो है कहीं न कहीं बाद में जो है जस्टिस मुनेश्वर भंडारी ने सिर्फ इस वजह से 1 नंबर को दिया था क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन गलत थे, इस वजह से। बाकी दोस्तों परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जो मतलब एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ था, उन्होंने जो कह दिया था वही चीज़ रणविजय केस के। हालांकि रणविजय केस में कुछ कमियां भी हैं। भाई देखिए, अगर परीक्षा जो कराती है वही अगर जो है ये डिसाइड करने लगे कि उसी के विषय विशेषज्ञ अगर डिसाइड करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं गलत है, तो ये निश्चित रूप से जो है वो अपने आप को कब गलत कहेंगे। जो क्वेश्चन बना रहे हैं वही एक्सपर्ट अगर कहेंगे, तो ये मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी खामियां हैं। हाँ, इसका जो है एक तोड़ हमारे पास बाद में आया। कानपुर यूनिवर्सिटी का एक केस था, जो उसमें जो है चूँकि रणविजय केस 2 जजों की बेंच का है, 3 जजों की बेंच का, एक 1987 या 85 का ऑर्डर है कानपुर यूनिवर्सिटी का, सेम इसी तरह का जो है, उसमें जो है वो अगर लगता तो एक पक्ष में आ सकता था। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जस्टिस दीपांकर दत्ता ने रणविजय केस के आधार पे उस केस को पहले दिन खारिज कर दिया था। तो उससे हमें लगा कि जो है दोस्तों कि ये जो पूर्व की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको जो है वो ओवर रूल्ड नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, ये काफ़ी मैंने देखा जो है, ये काफ़ी मैटर को सुनते हैं 15 मिनट 20 मिनट, एक कुछ लोग तो 2-4 मिनट में सुन के दूसरी डेट लगा देते हैं जस्टिस। लेकिन ये जो है अच्छे से सुनते हैं, और सुनने में अगर आप उनको समझा ले गए, सारे क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन करेंगे उनको समझा ले गए। त्रिपुरा टीचर में उन्होंने एक एक क्वेश्चन किया था जो है पटिशनर से। उन्होंने कहा कि जो है कि आप बताइए, अगर भारत की राजधानी पूछ लिया जाए कि क्या है, आप जो है वहाँ आपका ऑप्शन रहे दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, तो आप क्या डालेंगे? तो आप अगर दिल्ली भी है, नई दिल्ली भी है, तो आप दोनों ऑप्शन नहीं डाल सकते। जो आपका करेक्ट एकदम होगा, यानी कि नई दिल्ली, वही सही होगा। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन उसमें था दोस्तों, जिसकी वजह से दो दो ऑप्शन सही लग रहे थे, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। और वही बहुत ही जो है अच्छे जज हैं, और काफ़ी हमें लगता है कि वो केस को पढ़ के आते हैं, और पढ़ के आते हैं। वो क्वेश्चन जिस तरह से कर रहे थे त्रिपुरा टीचर में दोस्तों, उससे मुझे लगा कि जो है कि जस्टिस केस को काफ़ी पढ़े हैं। और उन्होंने जब उस समय वकीलों ने जो है उनका त्रिपुरा टीचर वाले मामले में जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने तुरंत केस को खारिज कर दिया, और उन्होंने रणविजय केस का हवाला भी दिया। और फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता एक अच्छे जज हैं,
मेरिट पे सुनेंगे, और जो भी चाहे वो आरक्षण वर्ग के हों, चाहे मतलब ये जनरल वर्ग के हों, अगर उनके क्वेश्चन को आप समझा ले गए, वो क्वेश्चन जो करते हैं कोर्ट में, तो आपको रिलीफ मिल जाएगी, अन्यथा आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे जज हैं, बहुत ही क्वेश्चन करने वाले जज हैं, ऐसे नहीं, उनको आप बरगला नहीं सकते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, उनके हर क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ेगा, तभी आप उसमें जीत सकते हैं। फिलहाल तो एक चीज़ तो इतना तय है कि दोस्तों, इनकी कोर्ट में जो, जैसा कि मैंने जो है वॉच किया है, आप जानते हैं ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में जो है कार्य किए, और इसके बाद जो है इन जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हुआ इनका, और 2022 से 2024 अभी 2 साल से जो है सुप्रीम कोर्ट में वो है। और निश्चित रूप से दोस्तों शायद 2030 तक इनकी रिटायरमेंट है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता सर जो है इस केस को सुनेंगे, और निश्चित रूप से कल अगर ये आधा घंटा टेकअप हो गया दोस्तों, तो दिशा और दशा पता चल जाएगा कि कितने दिन में ये डिसाइड हो जाएगा। इस बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के तरफ से कोई भी जवाब अभी नहीं लगाया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकार भी इसमें अपना रुख स्पष्ट करे, लेकिन सरकार चूंकि राजनीतिक रूप से वो है, वो सवर्णों की तरफ रहे या ओबीसी एससी की तरफ से रहे, इसके नाते वो एकदम साइलेंट है। यानी जनरल वर्सेस ओबीसी एससी अपना लड़े बच्चे, जो भी आर्डर आएगा सरकार कंप्लायंस करेगी। लेकिन दोस्तों वो जो है सरकार की तरफ से इस पर कोई भी वो अभी जवाब नहीं दाखिल किया गया है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। कल मैटर लगा हुआ है कोड नंबर 16 सीरियल नंबर 48। मैं आपको सुनवाई जैसे ही होगा आपको अपडेट दूंगा, और जैसी भी सूचना रहेगी समय समय पर देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का कल केस टेकअप होना लगभग तय लग रहा है, क्योंकि मैटर 50 ही लगे हैं, और 50 मैटर लगे हैं, 4 बजे तक मतलब 50 टेकअप हो जाएगा। बस ये इसमें वो है कि इसमें कितना 2 बजे के बाद ही ज़्यादातर चांस है कि ये लगेगा, मतलब सुना जा सकता है। और कल अगर आधा घंटा सुना गया तो एक दिशा और दशा तो तय ही हो सकती है कि जज साहब के मन में क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। और फिलहाल तो कल के लिए सारे लोग तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय पांडे, प्रयागराज।